नमस्कार साथियों। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है जिसमें आप सभी सम्मिलित होंगे। आप वोट देने जरूर जाइएगा और जब वोट देने जाइएगा तो मेरी इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। आप जब वोट देने जाइएगा तो वोट उसे दीजिएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया हो। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे दीजिएगा जिसने भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बना दिया हो। और आप जब वोट देने जाइएगा तो वोट उसे दीजिएगा जिसने भारत को राफेल, सुखोई, चिनूक, तेजस, मिराज जैसे फाइटर जेट दिए हो जिससे भारत की सैन्य ताकत में कई गुना का इजाफा हुआ है। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे करिएगा जिसने मेक इन इंडिया के तहत भारत को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा हो। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे दीजिएगा जिसने कोरोना जैसी घातक बीमारी में भी अपने भारतवासियों का, अपने परिवारजनों का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, ना किटली भाग गया। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही करिएगा जिसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा करके वहां से अलगाववाद को, पत्थरबाजी को और आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उनका सफाया कर दिया। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही करिएगा जिसने दुश्मन के मुल्क में घुस करके उसको उसकी औकात याद दिला दी हो। और साथ ही जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे करिएगा जिसने भारत के वीर अभिनंदन को 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसे सही सलामत भारत में लौटाने को विवश कर दिया हो। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे करिएगा जिसने 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया हो और टंका बजा के कहा हो हम 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही करिएगा जिसने भारत के पैसों को भारत के लोगों पे इस्तेमाल किया हो, न कि स्विस बैंकों में जमा किया हो और अपने धन, अपने घर के खर्च बढ़ाने में, अपनी पूंजी को बढ़ाने में, अपने परिवारों पर खर्च करने में व्यय किया हो। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही कीजिएगा जिसका दुनिया ने लोहा माना हो और जिसको दुनिया के 15 बड़े देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हो। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही दीजिएगा जिसने गरीब लोगों को लगभग 4 करोड़ मकान दिए हैं और उन्हीं घरों में लगभग 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया हो। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे दीजिएगा जिसको आपकी परवाह हो, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की और अपने परिवार की परवाह हो। जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही दीजिएगा जिसने भारत को विकसित बनाने का और दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिलाने का सपना देखा हो। और मेरे देश के निकम्मे, जातिवाद से भरे हुए और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों का समर्थन करने वाले तख्त हिंदुओं से मेरा कहना है, तुम्हारे लिए विशेष आग्रह है कि तुम जब वोट देने जाना उस बटन को दबाना कि अयोध्या में जाओ तो प्रभु श्री राम जी से नजरें मिला सको। तुम उसे वोट देना जिसने हमारे प्रभु श्री राम लला को टेंट से उठा करके भव्य महल में विराजमान किया हो और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान जी को भी महल में लाने के लिए प्रयासरत हो और ज्ञानवापी में भगवान शिव को अपने स्थान दिलाने के लिए, उनको सर्वोच्च स्थान प्रदान करने के लिए प्रयासरत हो। जिसे हिंदुओं की आस्था का ख्याल हो, जिसे हिंदुओं के मर्यादा का ख्याल हो, जो हिंदुओं के संस्कारों में बता हुआ। और जब आप वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही दीजिएगा जिसने भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं बताया बल्कि सबको समान अधिकार देने की बात करता है। कुल मिलाकर के मेरा केवल इतना ही कहना है कि जब वोट देने जाइएगा तो वोट उसे ही दीजिएगा जो भारत को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करने की सोच रखता हो और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखता हो। वोट उसे ही देने चाहिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जहां जहां भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इतना फैलाइए इसको कि हर किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वोट देने जाए तो इस वीडियो को जरूर देखें और उचित बटन दबा करके आए जिससे भारत की जो गति है उस पर अंकुश ना लगे, भारत निरंतर तरक्की की ओर बढ़ता रहे। इसी के साथ जय श्री राम।